तो मैं इसमें क्या ऐड करूं, क्या ऐसा ऐड करूं कि सेम वही आ जाए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ इनवर्स। जाए। याद रहे कि माइनस जेड क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिशन का उल्टा। और 1/z क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये आपने पेन रखा और ये मिरर है, तो ये पेन मिरर के उस तरफ वहां पे नजर आएगा ना। सेम इसी तरह कि ये एक पॉइंट था, यहाँ पे मैंने मिरर बना दिया तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है यार तुम सब लोगों का। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम लोगों का जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 करनी है। अच्छा, तो 1.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो यार आज ऐसा करेंगे ना, पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी हम बीच में कर लेंगे। और फिर इसके बाद ऐसा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारी बुक में टोटल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के, वो कर लेंगे। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पहले 9th क्लास में तुम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते रहे हो, तो वो हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, देखो वो सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले रियल नंबर्स की थी, ठीक है। वो पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो रियल नंबर्स की थी। अब हमने किन नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वही वाली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अलबत्ता सारी जो है वो सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए नहीं होंगी जो रियल नंबर्स की थी, कुछ कुछ होंगी, लेकिन जो भी हैं वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम लोगों को याद है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती थी। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम उल्टा पुल्टा कर लेते थे, प्लस माइनस को और मल्टीप्लाई को। तो सेम ना, ये सेम है यार इसमें भी। तो फर्स्ट करो मैंने ना कोई दो नंबर मान लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट करो z मान लिया एक, और एक मैंने मान लिया e मान लिया, और एक मैंने मान लिया f, ठीक है। ये तीन मैंने नंबर्स मान लिए कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ठीक है। ये जो भी साइन में लिख रहा हूँ ना ये वाला, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू किसको करते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं, यानी इनमें आयोटा बीच में क्या है, शामिल है हर नंबर में। जैसे z a प्लस बी आयोटा कुछ भी, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनकी अब हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि आप प्लस को, जैसे फर्ज करो दो मेरे पास नंबर्स हैं z प्लस e कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये किसके इक्वल होंगे, e प्लस जेड के, ठीक है। दोनों को आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, तो मैं इसको हमेशा नाम देता हूँ उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ठीक है। और ये कौन सी कम्यूटेटिव है, एडिशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट करो z मल्टीप्लाई बाई ई है, वो किसके इक्वल होगा, e मल्टीप्लाई बाई z के। तो इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। याद शायद नहीं करना, ये इसमें आप लोगों ने सिर्फ समझना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ये रिवाइज करते रहोगे तो जहन में बैठती जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद है आइडेंटिटी की दो प्रॉपर्टीज। कौन सी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तुम लोगों ने ये लेके चलना है कि सेम, ठीक है, सेम। अब एडिशन में, अब आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर दोगे, ठीक है, मेरे, कि मेरे पास था z, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं, क्या ऐसा ऐड करूं कि सेम वही आ जाए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी किसी भी नंबर की, बिल्कुल सही, जीरो अगर मैं ऐड कर दूं तो वही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जीरो ऐड कर दूं तो वही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जीरो, ठीक है। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर्स की भी जीरो ही होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी जीरो ही आ गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना। दूसरे में ये था, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि सेम आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में कौन सी आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, वो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज क्या, 1 क्या है हमारे पास, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, सही है, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब ब्रैकेट्स वाली भी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, ब्रैकेट्स चेंज कर देते थे। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते होते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। नाम से ना तुम लोग याद कर लो, एसोसिएटिव ब्रैकेट्स वाली की थी, ये कम्यूटेटिव उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, आप ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हो, एडिशन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आ गई दोनों, ठीक है। मैंने क्या किया, तीन मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर थे, z प्लस ई प्लस एफ, मैंने तीनों लिख दिए और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। ब्रैकेट पहले सोल्व होती है ना, और फिर मैंने इसको इक्वल लिख देना है z प्लस ई प्लस एफ के और ब्रैकेट यहाँ पे,
ये दोनों इक्वल होंगे, मैं ब्रैकेट बेशक चेंज कर लूँ। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी वाली? एडिशन वाली, ठीक है, बीच में एडिशन हो रही है, सही हो गया। और इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में बिल्कुल मल्टीप्लाई लगा दो सारी जगह पे, z मल्टीप्लाई बाय e मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई बाय e मल्टीप्लाई बाय f, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अच्छा जी। अच्छा, एक और भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि एक बीच में प्लस होता था, बार वाला मल्टीप्लाई होता था, और वो किसके साथ होता था? दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता था। उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता था? z मल्टीप्लाई बाय e प्लस एफ होता था ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? z इंटू ई प्लस जेड इंटू एफ। तो ये तो हम करते आ रहे हैं यार, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, सिर्फ इनके नाम है ये। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या था? कॉम्यूटेटिव में उल्टी पुल्टी, एसोसिएटिव में सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज थी, आइडेंटिटी सेम। ये तुम लोगों को हमेशा ही याद रहेगा, आइडेंटिटी में तुम लोगों ने क्या करना था? सेम। और आखिर में क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद दो प्रॉपर्टीज तुम लोगों की और हैं, उनको बोलते हैं इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज। ये मैं रेस कर लूं फिर बताता हूँ। इनवर्स, इनवर्स का क्या मतलब होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, मतलब ऑपोजिट। इनवर्स का मतलब होगा ऑपोजिट, किसी भी चीज का ऑपोजिट होता है उसका इनवर्स, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं तो एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि एडिशन का इनवर्स क्या होता है? एडिशन का इनवर्स क्या होता है? बिल्कुल सब्ट्रैक्शन होता है ना। एडिशन का इनवर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो मैंने एडिशन की, एक मेरे पास z था, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें मैं क्या इनवर्स ऐड करूं कि मेरे पास जीरो आ जाए, ठीक है। मैंने खत्म कर देना है, मैंने क्या कर देना है? इसको खत्म कर देना है। और देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जीरो को क्या लिखते हैं? जीरो प्लस जीरो का अयोटा, ठीक है, क्योंकि उसमें रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। वैसे अगर रियल नंबर्स अगर हम पढ़े होते तो सिर्फ जीरो लिखते, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, तो हमने शो करना है कि जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो भी हमने जीरो करना है। समझ आ गई बात की? तो मैंने एडिटिव इनवर्स क्या करूं मैं? जेड में तो वो हो जाए जीरो आ जाए सारा कुछ, तो बिल्कुल आप उसका ऑपोजिट उसमें ऐड कर दो, माइनस जेड कर दो, माइनस जेड को ऐड कर दो। माइनस जेड को जब आप इसके अंदर, जब ये माइनस जेड को आप इसके अंदर ऐड करोगे ना, तो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा, ठीक है। और इसी तरह होती है एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बहुत आसान है। मल्टीप्लीकेटिव का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, बिल्कुल। मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। तो मैंने एक नंबर लिया, तो इसको मैं, इसका इन्वर्स लेना है ना, तो मैं इसको मतलब उल्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उल्ट क्या होगा? डिवाइड। तो मैंने z को 1 बाय z से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। z को क्या किया? 1 बाय z से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मैंने इसको z से डिवाइड कर दिया। अगर इसको इकट्ठा देखोगे तो ये ऐसे लिखा है ना, z को मैंने z से डिवाइड कर दिया। लेकिन क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि मैंने 1 बाय z को मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1, 1 प्लस जीरो आयोटा, 1 प्लस जीरो आयोटा कैसे आएगा? z से z कट जाएगा, 1 बच जाएगा ना, 1 प्लस जीरो आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। याद रहे कि माइनस z क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिशन का उल्टा। और 1 बाय z क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन का क्या? उल्टा, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अच्छा, अब तुम लोगों ने पिछली जब एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें मैंने तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स बताया था, सॉरी कॉन्जुगेट बताया था। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? रिवाइज करो फटाफट, क्या होता है? जहन में लाओ। हाँ बिल्कुल, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन क्या कर देते हैं? उल्टा, कॉन्जुगेट, ठीक है, सब कुछ उल्टा ही चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉन्जुगेट, ठीक है। फर्स्ट करो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा था, तो z बार क्या होगा? z बार क्या होगा? z बार a माइनस बी आयोटा होगा, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा था, तो z बार क्या होगा? a माइनस का b आयोटा। मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट का क्या किया? साइन उल्टा दिया, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखो कॉन्जुगेट जो होता है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि तुमने क्या करनी है? याद रखनी है। अब प्रॉपर्टीज बताता हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी आ गई,
ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z और उसको आप उसके कॉन्जुगेट से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करा देते हो, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये कॉन्जुगेट है, पता है ना, इसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो z इंटू जेड बार में करूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा एक आंसर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म हो जाएगा जादू से, बताता हूँ कैसे, यही तो है मैथ्स का मैजिक, ठीक है। z इंटू जेड बार करूंगा तो रियल नंबर आएगा सिर्फ, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। अब बताता हूं कैसे, मेरे पास था एक a प्लस बी आयोटा नंबर z, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया, a माइनस बी आयोटा से, ठीक है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, a माइनस बी आयोटा से, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने क्या कर दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया बहुत सिंपल वाला, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और -1 इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब b बेशक नेगेटिव है, a बेशक नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका स्क्वायर है वो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को मैं और क्या बोल सकता हूं, नॉन नेगेटिव आंसर आ रहा है, नॉन नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अच्छा ओके जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, समझ आ गई ना ये कैसे आता है रियल नंबर, और रियल नंबर पॉजिटिव कैसे होता है, बिल्कुल। तो अब है हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत आसान है यार, ठीक है, इसका प्रूफ भी कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में खुद ब खुद इसका प्रूफ तुम्हें आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी बहन भाई हैं, ठीक है, ये दोनों बहन भाई हैं। क्या कहते हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमेशा मैं नंबर बोलूं तो उसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, तो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इनका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, यानी जो आंसर आ रहा है मैं उसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, ऐसे इक्वल होगा कि आप दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो और उनको मल्टीप्लाई करा दो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे फिर कॉन्जुगेट लोगे, वो इक्वल होगा कि दोनों को पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लो और फिर मल्टीप्लाई करा दो, समझ आ गई। और डिवीजन में भी सेम होगा कि z1 बाई z2 था, दोनों डिवाइड हो रहे थे और इनका होल का कॉन्जुगेट था, जो आंसर आ रहा था उसका कॉन्जुगेट था, तो आप ऐसे कर लो, पहले दोनों का कॉन्जुगेट ले लो और फिर एक दूसरे से क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो, बिल्कुल सिमिलर, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कॉन्जुगेट की तीन प्रॉपर्टीज। अब कॉन्जुगेट का हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने एक्सरसाइज 1.1 में भी कराई है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो क्या है मेरे पास ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है मेरे पास वाई एक्सिस। अब मैंने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, फर्ज करो मैंने ले लिया 1,2 आयोटा, 1,2, ठीक है, 1,2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 आयोटा, ठीक है, 1,2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था मेरे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या थी 2, ये आ गया था मेरे पास 1,2, और 1,2 किसके इक्वल है, 1 + 2 आयोटा, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, समझ आ रही है, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ये याद रखना है। अच्छा एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो परेशान नहीं होना, 1,2 भी 1 + 2 आयोटा की इक्वल है, 1, -2 1 - 2 आयोटा की इक्वल है, ठीक है, सुना करो साथ साथ। अच्छा ये था हमारे पास 1,2, अब इसका कॉन्जुगेट लो, 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, बिल्कुल 1 - 2 आयोटा, यानी 1 - 2 आयोटा, और इसको ब्रैकेट्स में लिखो 1, -2, बिल्कुल यार आप तो बहुत तेज हो, 1, -2, तो 1, -2 कहाँ पे आएगा, 1 यही होगा और -2 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 1, -2। अच्छा अब एक चीज नोट करो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका कॉन्जुगेट इसकी मिरर इमेज है, समझ आई या ऊपर से गुजर गई है, मिरर इमेज। देखो ऐसे देखो, आपने आपके पास एक मिरर था, ठीक है, ये आपने पेन रखा और ये मिरर है, तो ये पेन मिरर के उस तरफ वहां पे नजर आएगा ना, सेम इसी तरह कि ये एक पॉइंट था, यहां पे मैंने मिरर बना दिया तो ये यहां पे नजर आ रहा है, तो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट्स मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू रियल, अबाउट रियल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की अबाउट क्या होती है, उसकी वो मिरर इमेज होती है, ये हमने 1.1 में भी पढ़ा है, सही है। तो अगर सारी वीडियो सारी एक्सरसाइज साथ साथ देखते जाओगे, मेरा फायदा नहीं है इसमें, तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होते जाएंगे, ठीक है भाई। तो मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ आ गया। अब इसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर वो कहां पर होगा,
ठीक है, ये तुम लोगों के एमसीक्यूज हो रहे हैं छोटे छोटे, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये एमसीक्यूज हैं छोटे छोटे। प्योरली इमेजिनरी नंबर यानी उसका रियल पार्ट क्या है, जीरो, रियल पार्ट इज इक्वल टू जीरो है ना, वो सिर्फ बी आयोटा होगा, जीरो प्लस बी आयोटा, रियल पार्ट उसका जीरो है, तो वो कहां पर आएगा, देखो एक्स की वैल्यू उसकी क्या है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना, जीरो कोमा बी, ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो जीरो है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है बी। अब ग्राफ पे करो प्लॉट, एक्स की वैल्यू क्या है जीरो और वाई की वैल्यू कोई भी बी कुछ भी है, 3 या 5 है 10 है कुछ भी, तो देखो एक्स की वैल्यू बी और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू कुछ भी, तो देखो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर का वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर कहाँ पे लोकेट होता है, वाई एक्सिस पे, कहाँ पे लोकेट होता है ये वाला प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये अपने नोट्स तुम लोग खुद प्रॉपर बनाओगे, मेरा काम है तुम लोगों को डाटा प्रोवाइड करना, मैं बोर्ड पे नोट्स नहीं बना रहा, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी कहाँ पे होगा, ऑन वाई एक्सिस, और सिमिलरली प्योरली जो हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर को प्योरली रियल नहीं बोल सकते, वो रियल ही होता है, तो हमारे पास जो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर का क्या होगा, हमारे पास अयोटा वाली टर्म जीरो होगी, यानी ए प्लस जीरो अयोटा होगा। अब इसको ब्रैकेट में लिखो, ए कोमा जीरो, यानी एक्स की वैल्यू ए, एक्स की वैल्यू ए यानी कुछ भी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई भी इसकी वैल्यू है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है जीरो, तो ये कहाँ पे लोकेट होगा, ये कहाँ पे लोकेट होगा, ये वाई, ये एक्स एक्सिस पे लोकेट होगा, एक्स एक्सिस पे इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वाई क्या है हमारे पास इसका जीरो है। तो ये था कॉन्जुगेट और उसकी प्रॉपर्टीज, और मैंने तुम लोगों को करा दी है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी। अब पढ़ते हैं इसका मॉड्यूलस, ठीक है, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और याद होगा तुम लोगों को कि मैंने 1.1 में तुम लोगों को बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये कंपेयर नहीं किए जा सकते, तो आज मैं अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि कंपेयर हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कह सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस भी पढ़ते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो अभी देखो, मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था ए कोमा बी, ए कोमा बी का क्या मतलब है, ए प्लस बी आयोटा, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ कर लिया, एक्स की वैल्यू मेरे पास ए थी, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी बी, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास ए कोमा बी, देखो ऐसे जोड़ोगे दोनों को, ये रहा वो ए कोमा बी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए कोमा बी या ए प्लस बी आयोटा, कुछ भी लिख लो, ये दोनों फॉर्म्स हैं, बस तुम लोगों को दोनों आनी चाहिए, सही है। और ये होता है मेरे पास ओरिजिन का पॉइंट, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ओरिजिन से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था z, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ z से, ठीक है, मोड ऑफ z, इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे, मोड ऑफ z, ठीक है, z मोड ऐसे लिखते हैं इसको, तो ये मॉड्यूलस ऑफ z ये रहा, ठीक है। अब पाइथागोरस तुम लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करने लगे हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक z का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि z क्या है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, a क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये b था मेरे पास परपेंडिकुलर, और a क्या है मेरे पास बेस, ठीक है, ये सारा a था, ये b जो था ये परपेंडिकुलर, और ये z मोड क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, z हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास b है, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास z का स्क्वायर था, यहाँ से मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो मॉड ऑफ z किसकी इक्वल आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z भी हमेशा क्या है, एक रियल नंबर आएगा इसका आंसर, देखो इसमें आयोटा रहा ही नहीं ना, आयोटा रहा ही नहीं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, b जो टर्म नंबर होगा, ठीक है, आयोटा तो इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो ये क्या हमारे पास मॉड्यूल ऑफ z भी क्या होता है, एक हमेशा रियल नंबर होता है, और रियल नंबर कौन सा, रियल नंबर कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों, कौन सा होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो या जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो कैसे होगा, अगर हमारे पास है ही जीरो, ए भी जीरो बी भी जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो आयोटा, इसका मोड जीरो होगा ना। लेकिन देखो
रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। देखो ए अगर माइनस में भी होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव आंसर, बी नेगेटिव भी होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव आंसर, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड हमेशा एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड, और ये मैंने इसका बता दिया फॉर्मूला, डेरिवेशन भी हमने कर ली। अब इसकी भी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या है? दो प्रॉपर्टीज हैं, और दोनों बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने याद नहीं करनी, ये सिर्फ तुम लोगों के जहन में रहनी चाहिए। रिवाइज करोगे ना तो ये जहन में रहना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि रिवाइज करोगे तो खुद ही जहन में रह जाएंगी, याद नहीं करनी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये क्या बात हो गई भाई, ये तो मैथ्स की लैंग्वेज थी, अब उर्दू में समझाना पड़ेगा। देखो z क्या था, मेरे पास कोई भी नंबर ले लो, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब माइनस z कर दो, माइनस z यानी माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई, माइनस a माइनस का b आयोटा। ठीक हो गया। अब करो आप इसका मॉड्यूलस निकालो। मॉड्यूलस क्या होता है? इस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो मैं मॉड्यूलस ऑफ z निकाल रहा हूँ। मॉड्यूलस z क्या होगा? अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? वो होगा मेरे पास माइनस ऑफ a का स्क्वायर और हमारे पास प्लस माइनस ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z यहां से क्या आ जाएगा? अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म। तो मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल आ गया? यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल आ गया? ये आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ z। तो यही तो प्रॉपर्टी है। यही मैं कह रहा था कि आपके अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव भी है ना तो उसका मोड का आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव थे लेकिन फिर भी आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो यही है मॉड्यूलस का कमाल कि वो नेगेटिव नंबर को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको अगर आप उसके कर दो उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर तो रियल नंबर आता है। मैंने अभी पीछे बताई है ना यही प्रॉपर्टी, रियल नंबर आता है और पॉजिटिव भी आता है। ठीक है, जीरो हो सकता है, क्योंकि कोई हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, जीरो प्लस जीरो एटा उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी से भी तो जीरो ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, लेकिन ये किसके इक्वल होगा? ये होगा मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल। ये तो बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना अनहोनी बात होगी है, थैनोस वाली। तो यार यहाँ पे अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, देखो z मेरे पास था a प्लस बी आयोटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया a माइनस बी आयोटा के साथ। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट यही है ना, और इसका आंसर क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और आंसर क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, माइंड तेज करो अपना। और मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा? देखो मोड ऑफ z किसके इक्वल होता है? अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप ले लो स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यार यही तो ये लिखा है, दोनों इसीलिए तो इक्वल हैं। रियल नंबर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, लेकिन वो किसके इक्वल आएगा? मोड ऑफ जेड के स्क्वायर आएगा। मैंने पहले एक बात नहीं बताई थी क्योंकि मैंने मॉड्यूलस नहीं पढ़ाया था, अभी बता दिया। ये है इसकी प्रॉपर्टी, अब ये भूल जाओ बीच वाला। रियल नंबर आएगा पॉजिटिव, किसके इक्वल आएगा? मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों की पूरी थ्योरी थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो तुम लोगों को चाहिए थी। अब हमने क्या करना है? एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक फटाफट क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। चलो भैया, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोगों के चारों पार्ट्स लिख लिए हैं और बहुत आसान है। एडिटिव इनवर्स, याद करो भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिशन का उल्टा, यानी कि माइनस कर देना। तो अगर मेरे पास एक नंबर z था तो मैं उसमें क्या करूंगा? माइनस z कर दूंगा, तो आंसर है मुझे क्या लाना है? जीरो लाना है, उल्टा करना है, मैंने खत्म कर देना है उसको। तो z में क्या कर दूंगा? माइनस z। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट में आया तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। और अगर ये एमसीक्यूज में आया तो डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कराओ। 4 माइनस 5 आयोटा आंसर, 3 प्लस 3 आयोटा आंसर, माइनस 5 प्लस 5 आयोटा आंसर, माइनस 4 आयोटा आंसर। बस खत्म, ये करना है इसमें। ये एमसीक्यूज में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे ये जो लेट वाला मैं काम कर रहा हूँ ये अब तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। थोड़े से अब शार्प हो जाओ, माइंड को अपने शार्प करो। अगर लिख लिख के क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस का फायदा क्या है भाई, अगर आपका माइंड ही तेज नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेट z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 आयोटा, देन वी नो दैट देन वी नो दैट देन वी नो दैट व्हाट वी नो, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू जेड का बार, सॉरी माइनस जेड, रियली सॉरी, माइनस का जेड, जेड बार कॉन्जुगेट होता है, ठीक है।
ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस का जेड। माइनस का जेड क्या हो जाएगा यार, मल्टीप्लाई करा दो 4 माइनस 5 आयोटा, दिमाग खराब हो गया है। 4 माइनस 5 आयोटा। इसी तरह ये सारा लिख के यहाँ पे क्या करोगे, 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा। अब परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ, देखो इसको ऐसे लिख लो ना, 0 प्लस 4 आयोटा, माइनस कर दो दोनों तरफ मल्टीप्लाई, माइनस 0 माइनस 4 आयोटा, 0 माइनस करो या ना करो, माइनस 4 आयोटा इसका क्या है आंसर। बस पेन नहीं उठाना, ठीक है, बात खत्म करनी है। एमसीक्यूज में फटाफट क्या करना है, टिक करना है। मेरा काम है तुम लोगों के मार्क्स इंप्रूव करना, ठीक है। तुम लोगों को मैंने लिख के यहाँ पे मैंने पेश नहीं करना, तुम लोगों का माइंड तेज होना चाहिए, तुम लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, तो फिर फटाफट क्या करते हैं वो भी कर लेते हैं। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने तुम लोगों के ए और बी पार्ट लिख लिए हैं, ठीक है, एक और पार्ट भी है उसके बाद करते हैं। कहता क्या है कि आप शो कर दो कि ये दोनों पेयर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अच्छा जी, कैसे शो करेंगे, ठीक है। एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने मुझे कहा कि ऐसे हो जाएगा भाई कि आप क्या करो कि ये जो है ना, एक नंबर दूसरे का 1/z के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बात तो उसने बिल्कुल ठीक की कि अगर एक मेरे पास z है, एक मेरे पास अगर z है तो दूसरा 1/z के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैं किसी को 1/z करूं, सोल्व करूं तो दूसरा आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल बात ठीक कही है। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, ठीक है, और दूसरा बच्चे क्या करता था, वो घर में पढ़ाई करता था। उसने मुझे क्या बोला कि सर आप प्रॉपर्टी कर लो ना, प्रॉपर्टी आप क्या करो, उनकी प्रॉपर्टी लगा लो। अगर वो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो ये आपस में क्या है, वो है प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मैंने बोला भाई आप कौन सी प्रॉपर्टी बोल रहे हो। तो उसने मुझसे बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके उल्टे से हम करते हैं डिवाइड, तो आंसर क्या आता है 1। ऐसे करो ना आप 1/z किसी को क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, अगर 1 आता है तो ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो दोनों एक दूसरे के। मैंने कहा यार तूने तो बात बिल्कुल ठीक कर दी। तो फिर मैंने भी ये तब से ये स्टेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 प्लस 3 आयोटा लिया और इसको मल्टीप्लाई कराया 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13 के साथ। इसके बाद क्या किया, इन दोनों को ऊपर देखा, क्या बन रहा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला लगा दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होता है, 2 का, a का स्क्वायर मैंने क्या लिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या था मेरे पास 13, मल्टीप्लाई कर रहा था तो दोनों के साथ आ जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साथ आ गया आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। अब ये क्या करेगा, आयोटा का स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 13, आ गया ना वन आंसर। वन आंसर आ गया ना, या दोबारा 13/13 लिखूं, वन आंसर आ गया। तो क्या है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो ब्ला ब्ला तुम लिख लेना कि यस हेंस प्रूव बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली मैं ऊपर देखता हूँ, यहाँ पे भी देखते साथ कर दो। ऊपर क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन रहा है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दो 5 का स्क्वायर। यार देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं तो इतना भी डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि तुम लोग ये एमसीक्यूज में लेके चल रहे हो, ठीक है। तुम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना, जब तुम लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, अभी सेकंड ईयर स्टार्ट नहीं होगा, तुम लोग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है। सब यूनिवर्सिटीज के, नस्ट का, फास्ट का, ई कैट, हर कोई अपना टेस्ट लेता है और उसमें सारे एमसीक्यूज आते हैं और वो इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अगर अभी से तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैलकुलेटर वहां नहीं अलाउड होता, किसी भी एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो सिर्फ बोर्ड्स पर मत रहो, अपना माइंड तेज करो, आगे भी तुम लोगों ने जाना है, ठीक है, ताकि तब बाद में तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। मजा तो तुम लोगों को भी आ रहा होगा स्पीड में करने से। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41, आयोटा का स्क्वायर इसको कर देगा पॉजिटिव, 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 41, 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 41, आ गया 1 आंसर, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर सी मैं देख रहा हूँ, पार्ट नंबर सी, ठीक है, वो तुम लोगों को मैं 1 सेकंड करा देता हूँ, ठीक है। तुम लोग उसको देख के परेशान ना हो जो कि यार ये दोनों तो ऊपर तो सेम तो नहीं लग रहे, ठीक है। पार्ट नंबर सी देखो, बुक रखी हुई है ना साथ, या ऐसे ही बैठे हुए हो मूवी देख रहे हो, मूवी नहीं देखनी, ठीक है। बुक लेके साथ प्रैक्टिस करो, खुद पॉज किया करो और क्वेश्चन खुद लिखा करो, ठीक है, खुद सोल्व किया करो पहले उसको। 6 प्लस 8 आयोटा कोमा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। अरे भाई ये तो है ही नहीं आपस में एक दूसरे के, वो जो बन रहा था पीछे ए प्लस बी है माइनस बी। मैंने कहा रुक जा भाई, देख देख, 2 कॉमन लेगा, 3 प्लस 4 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है मैंने 3 माइनस 4 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाई 50, ठीक है 25। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी चेक कर ली थी कि ये अगर लगा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब ऊपर फिर से वही बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा दो, ए का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25,
3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, ये इसको फिर से पॉजिटिव कर देगा, क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 25, 1 आ गया आंसर। क्या ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिर्फ देखने पे मत जाना, ठीक है, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया, पता चला, देखा कितना आसान हो गया। अब इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी मैं एक सेकेंड क्वेश्चंस लिख लूँ फिर आता हूँ। चले भाई, मैंने तुम लोगों के अगले क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स लिख लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। अब ठीक है, अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगा के सेटिस्फाई वाला काम नहीं कर सकते, तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा कि ये z है तो 1/z लेना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन फुल फॉर्मल वे से कर रहा हूँ। लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z, 1/z, ठीक हो गया। अब 1/z क्या है, 1/z है 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। यहां से आगे तो कुछ भी नहीं है, ये तो करते आ रहे हैं पिछली एक्सरसाइज से। क्या करो जी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का आयोटा, ठीक हो गया। 1 माइनस आयोटा ऊपर रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, 1 माइनस आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ, सही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जहन में सोल्व करो, क्या बन रहा है, क्या आंसर आएगा 1 माइनस आयोटा, बिल्कुल, और नीचे क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये क्या है -1, ठीक है, ये क्या है -1, -1 से इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे +1, और नीचे फिर क्या बन जाएगा 1 + 1, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा बाई 2, आंसर, ठीक है। अब आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग कैसे करोगे, अलग अलग ऐसे करोगे, 1/2 माइनस आयोटा बाई 2, आंसर आ गया, ठीक हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसमें भी हमने वही लिखना है कि ये z है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z, और 1/z क्या आएगा 1/7 माइनस का 3 आयोटा। अब फिर से वही कर दो, 7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। 7 प्लस 3 आयोटा ऊपर एज इट इज क्योंकि ऊपर 1 था, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अब 7 प्लस 3 आयोटा ऐसे ही आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, स्क्वायर याद किए या नहीं किए, पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला है 9, और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, इसको पॉजिटिव कर देगा, 49 प्लस 9 करना जल्दी से 58, 7 प्लस 3 आयोटा अपॉन 58। अब इसको अलग कर दो, 7/58 प्लस 3 आयोटा बाय 58, फाइनल आंसर आ गया तुम लोगों का। ये क्या है, ये इस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ रहा है, ठीक है, आंसर आ रहा है, लेकिन ये है क्या, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सेम यहाँ पे कर दो, 1/10 माइनस 12 का आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो जी 10 प्लस 12 आयोटा से, 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे क्या बन जाएगा 10 माइनस का 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 12 आयोटा। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नीचे लगेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे एज इट इज, 10 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का 12 आयोटा होल का स्क्वायर। अब हमें तो क्योंकि हमने कैट का टेस्ट भी दिया है, नेस्ट का टेस्ट भी दिया है, इसीलिए उनका देने से पहले तो हमें तो 15 यानी 20 तक हमें स्क्वायर्स याद थे, अभी तो 15 तक मुझे याद रह गए हैं, ठीक है। तो 10 प्लस 12 आयोटा, ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 144 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे क्या बन जाएगा, ये इसको प्लस कर देगा, 100 प्लस 144 244, बिल्कुल, ठीक है। अब इसको सेपरेट करना है, कैसे करोगे सेपरेट बताता हूं, कैसे करोगे इसको सेपरेट, वही करने लगूं मैं, ठीक है। 10/244 प्लस 12/244 आयोटा, कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है, कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है। 2 से आप क्या कर दोगे डिवाइड दोनों तरफ, ठीक है, यहां से आ जाएगा 5, 2 5 10, और इसको करोगे 122, 5/122 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 6/122, ये फर्दर भी हो सकता है, ठीक है, ये फर्दर भी हो सकता है। इसको मैं फिर से करता हूँ, 2 3 और इसको करूंगा 2 6 12 एंड 61, इसका आंसर आ गया
3/61 आयोटा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप लोग कर सकते हो, माइंड में नहीं करे तो कैलकुलेटर पे। एक दफ़ा मैं इसका आंसर देख लूँ, एक दफ़ा बस मैं इसका आंसर देख लूँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5/122 प्लस 3/61 आयोटा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट 3 पार्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अच्छा भाई, अगले 3 पार्ट्स आ गए हैं, फटाफट स्क्रीन पे कर लेते हैं इनको भी। अब क्या है हमारे पास, 2/5 माइनस का आयोटा। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या करना है, इसका उल्ट डिवाइड कर देना है इसी को। तो इसको उल्टा करोगे तो आ जाएगा 5 आयोटा, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये देखो मैंने कहा था कि z ये है ऊपर वाला, 2/5 माइनस का आयोटा। तो 1/z क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z होगा ना। तो 1/z को जब मैं करूंगा, इसको 1 करूंगा तो उल्टा हो जाएगा ये, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे उल्टा होगा। 1 आ गया ये सारा, डिवाइडेड बाय 2/5 माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्या होगा, आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, ये जो बड़े वाला डिवाइड होता है ना, बड़े वाला डिवाइड, देखो ये बड़े वाला डिवाइड का साइन है, इसके नीचे दो जो भी होता है ना, ये उलट जाता है, पूरा उलट जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/z 1 ऐसे ही रखा और बाकी को पूरा उल्टा के मल्टीप्लाई लगा दिया, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 1/z क्या आ गया मेरे पास, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। कब से मैं यही कह रहा था। ठीक है, उल्टा ऐसे जाता है कि जो भी बड़े वाले डिवाइड के नीचे होगा ना, वो ऐसे पूरा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 1/z क्या आ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत हो यार, ये इजी है बहुत। 1/z इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, बस अलग अलग कर दो, हमने यही फॉर्म तो लानी होती है, ये तो कुदरती आ गई। 5/2 माइनस आयोटा बाई 2 इसका आंसर है, और यही क्या मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, आंसर है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट करो, माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 का आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, 1/z करते हैं। 1/z करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या होगा, 1/z क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन माइनस का आयोटा। माइनस का आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका देखो 1 है ना, मल्टीप्लाई कर कॉन्जुगेट में करते हैं, इसका साइन उल्टा देते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का। तो प्लस आयोटा से दोनों तरफ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बिल्कुल कर दिया सर। ठीक है जी, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर नीचे बन गया। आयोटा का स्क्वायर ऑलरेडी क्या होता है, -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आंसर आ जाएगा। 2 आयोटा और ये क्या कर देगा इसको, +3, तो 3 + 2 आयोटा इसका क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ठीक हो गया, अब करना है जी हमने नेक्स्ट पार्ट, 3 + 2 आयोटा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट, इसका आप कर दोगे 1/z, वो क्या होगा, 1/z होगा 1/a माइनस बी आयोटा। तो भाई 1/z क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी का आयोटा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, यहाँ पे भी a माइनस बी आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा ऊपर इसी तरह, और नीचे क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर। a प्लस बी आयोटा, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। अब आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। अलग अलग करके कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे अलग अलग करके, a अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b आयोटा अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये थे तुम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 के 6 पार्ट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई, ये रहा तुम लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैंने 6 के 6 पार्ट लिखने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है उसके कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, z इंटू जेड बार वाली प्रॉपर्टी है, और इसका आंसर क्या आता है, मॉड्यूलस ऑफ z होल का स्क्वायर। और ये हमेशा एक रियल नंबर होता है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब याद रखना है, जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो इसको आप ऐसे देखो, 4 + 0 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 0 आयोटा। दोनों बात एक ही है, तो मल्टीप्लाई कर दो z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार, ये था मेरे पास z और z बार था ये, दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4 इंटू 4 16 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिमिलरली पहला है मेरे पास z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, z बार क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 प्लस का आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस का आयोटा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, और ये इसका आंसर क्या आ गया 2। ठीक हो गया। सिमिलरली 7 आयोटा, इसको ऐसे देखो z इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, इसका रियल पार्ट 0 है ना, 0 प्लस 7 का आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस 7 का आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐड करो माइनस करो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 7 जार 49, आयोटा का स्क्वायर माइनस एज इट इज आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो 49 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आगे चलो, 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा, ए का स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर, ठीक है 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा ऐड 40 आंसर आएगा, क्या आएगा इसका 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, 10 प्लस 9 आयोटा था, इसके साथ मैंने क्या लिया इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है 10 माइनस का 9 आयोटा, 10 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा होल का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81 आयोटा का स्क्वायर, ये इसको प्लस कर देगा 181, इसका आंसर आ गया 181, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सिमिलरली -4 माइनस 11 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया -4 प्लस 11 आयोटा, -4 प्लस 11 आयोटा। अब एक बच्चा आएगा वो कहेगा यार इसमें तो a प्लस बी a माइनस बी लग ही नहीं रहा, मैंने कहा देख भाई क्यों नहीं लग रहा, ठीक है क्यों नहीं लग रहा, एक आप ले लो जी -4 को आप a ले लो ना, -4 को आप क्या ले लो a, और 11 आयोटा को क्या ले लो b, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा माइनस और प्लस, और b किसके इक्वल आ जाएगा, a मैंने ले लिया -4, b आ गया 11 आयोटा, तो फॉर्मूला बन गया ना -4 माइनस 11 आयोटा -4 प्लस 11 आयोटा, a का स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस 11 आयोटा होल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, आयोटा का स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, 16 प्लस 121 करो 137 आंसर आ जाएगा, 16 प्लस 121 137, बिल्कुल 137 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करने हैं क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, अब इसका कौन सा क्वेश्चन हमने करना है, अभी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5, आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए कर रहा हूँ यार, आप रोज एक लेक्चर देखो, ठीक है आपकी आसानी इसी में ही है, रोज आप एक लेक्चर देखो और करते जाओ आसानी से, हड़बड़ी नहीं करनी, आराम आराम से सुकून से करते जाओ क्वेश्चंस, और समझते अच्छी तरीके से जाओ। एट दी एंड जब पेपर तुम लोगों के नज़दीक होंगे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह, और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, जिस तरह मेहनत करोगे तो उसी तरह आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने तुम लोगों का पहला पार्ट लिख लिया। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने याद नहीं रखनी थी, सिर्फ जहन में रखनी थी। यहीं पे तुमसे इसी प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं मांगा हुआ, तुम्हें क्या ये हमें इसमें सेटिस्फाई करा के दिखाओ, पेपर में भी यही आएगा, कोई तुमसे रटी हुई MCQs में नहीं पूछा जाएगा प्रॉपर्टी बताओ, रटा खत्म होता जा रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ तुम लोगों को करने आना चाहिए चीजें। अच्छा, Z1 इंटू Z2 करके बाद में वो लेना है कॉन्जुगेट, और इसमें पहले दोनों का कॉन्जुगेट लेना है और फिर करना है मल्टीप्लाई। देखो कैसे करता हूँ, पहले मैं इस लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे करूंगा और राइट हैंड साइड यहाँ पे करूंगा, और दोनों अगर इक्वल आ गए तो हम कह देंगे जी प्रूव हो गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली Z1 इंटू Z2, ठीक है पहले Z1 इंटू Z2 करते हैं, फिर उसका लेंगे हम मॉड वो कॉन्जुगेट सॉरी। तो मैंने ले ली Z1 इंटू Z2, और Z1 क्या है मेरे पास 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 क्या है मेरे पास 2 प्लस का आयोटा, मल्टीप्लाई करा दो, 1 से पहले ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, -2 आयोटा से फिर ये वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस आयोटा, ठीक है ये 2 प्लस आयोटा, फिर इसके साथ क्या होगा, थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, 2 प्लस आयोटा एज इट इज 1 मल्टीप्लाई होगा तो, और माइनस 2 2 जार 4 आयोटा, 4 आयोटा साथ साथ खुद भी करते जाओ, -2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है -2 आयोटा का स्क्वायर। अब आगे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा, इन दोनों को देखो सोल्व किया जा सकता है ना, प्लस आयोटा -4 आयोटा -3 आयोटा, ठीक है, और -2 आयोटा का स्क्वायर -1, इसको कर देगा +2, और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 -3 आयोटा। और अब मैंने क्या करना है, इसका लेना है कॉन्जुगेट Z1 इंटू Z2। अब आप लोगे नेक्स्ट स्टेप में Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा 4 + 3 आयोटा, क्या आएगा 4 + 3 आयोटा। अब ये थी मेरे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये थी मेरे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड, अब मैंने करनी है राइट हैंड साइड, और फिर देखना है कि
क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सबसे पहले मैंने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। 1 + 2 आयोटा आएगा ना इसका कॉन्जुगेट। Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस का आयोटा आएगा। अब मैंने Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट आपस में क्या कर देने हैं, मल्टीप्लाई। 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का आयोटा। ठीक है, तो 1 पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा, प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, तो 2 माइनस आयोटा एज इट इज, 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, और यहाँ पे आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये फिर से हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। यार ये तो बिल्कुल एक दोनों साइड्स के आ गई, एक दूसरे के इक्वल आ गई। प्रॉपर्टी क्या होगी तुम लोगों की, प्रूफ हो गई ऑटोमेटिकली। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर एंड पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ लिख दोगे प्रूव्ड। ठीक हो गया, ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। चलो भाई, पार्ट 2 मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इसमें भी यही करना है, पहले डिवाइड करना है यहाँ पर, फिर लेना है कॉन्जुगेट, और यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करना है। फिर हमने बताना है कि क्या सही आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 पहले करना है मैंने। ठीक है, बाद में लेना है मैंने कॉन्जुगेट। Z1 डिवाइडेड बाई Z2, 1 - 2 आयोटा Z1 था, और इसको डिवाइड करना है मैंने 2 + आयोटा। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर के। तो 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का आयोटा अपॉन 2 + आयोटा इंटू 2 माइनस का आयोटा। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 माइनस आयोटा और -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का आयोटा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरे पास ऊपर, 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -4 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर बिल्कुल, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 माइनस, और ये क्या है मेरे पास -1, -1 इंटू -1 +1, 4 + 1। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, +2 आयोटा का स्क्वायर है तो ये -2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इसको माइनस कर देगा, 2 से 2 कट गया, और 4 + 1 क्या आ गया मेरे पास 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, -5 आयोटा अपॉन 5, 5 से 5 गया कट, और आंसर आ गया मेरे पास माइनस का आयोटा। आंसर क्या आ गया मेरे पास, माइनस का आयोटा। अब मैंने करनी है राइट हैंड साइड प्रूफ, अगर वो भी माइनस आयोटा के इक्वल आ जाती है। ठीक है, माइनस आयोटा क्या करना, ध्यान में रखना, अगर माइनस आयोटा के इक्वल आ जाती है तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ठीक हो गया हमारा। चलो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये तुम लोगों ने ये माइनस आयोटा याद रखना है। ठीक है, किसके इक्वल आना है, हमने माइनस आयोटा के इक्वल। चलो भाई, राइट हैंड साइड हम सॉल्व करने वाले हैं। राइट हैंड साइड, Z1 क्या है मेरे पास, उसका ले लो कॉन्जुगेट, 1 + 2 आयोटा आएगा बिल्कुल, और Z2 क्या है मेरे पास, उसका ले लो कॉन्जुगेट, 2 माइनस आयोटा आएगा बिल्कुल। अब मेरे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कर दो, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है, Z1 mod डिवाइडेड बाय Z2 का यार कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। अब इसको क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई कराना है इसके ही कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। क्या आएगा, 2 + आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 + का आयोटा। ठीक है, बिल्कुल सेम, ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो 2 + आयोटा +2 आयोटा इंटू 2 + का आयोटा। ठीक है, मैंने बारी बारी दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे 1 है, लिखो या ना लिखो, एक नीचे लग जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर बिल्कुल। आगे चलो, 2 + आयोटा एज इट इज, और +4 आयोटा एज इट इज, प्लस, और ये आ जाएगा +2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 + 1। ठीक है, 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा और माइनस का 2, और नीचे आ जाएगा 5, 2 से 2 गया मेरे पास कट। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, और 4 + 1 आ जाएगा मेरे पास क्या, 5 आ जाएगा, 4 + 1 मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये कर दो, 5 से गया 5 कट गया, तो आंसर क्या आ गया इसके पास मेरे पास, आयोटा। ठीक है, तो अब आप करोगे इसके वो कंपेयर करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, माइनस आयोटा, और इसका आंसर आ रहा था आयोटा। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई ना यार, देखो हमने एक काम नहीं किया, पीछे हमने Z1 बाय Z2 तो फाइंड किया, लेकिन उसका होल का कॉन्जुगेट नहीं लिया, तभी तो माइनस आयोटा था।
ठीक है, आप पीछे करके देख लो बेशक। हमने क्या किया, होल का कॉन्जुगेट नहीं लिया, तो अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, आयोटा। मल्टीप्लाई कर देंगे जो बी है उसको -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। फिर से वो तुम सब क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यार मैं भी इंसान हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इग्नोर करना थोड़ी सी, और मैं भूल गया था कि उसका कॉन्जुगेट भी लेना है। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 के आगे मेरे पास 2 पार्ट्स हैं, 3 एंड 4, और फिर इसका फिर एक और बी पार्ट है, ठीक है, वो फिर उसके भी 3 पार्ट हैं। तो पहले करते हैं ये 2 पार्ट अलग से करते हैं, फिर वो पार्ट करेंगे बी। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तीसरा पार्ट है इसका। कहता है कि z1 का मोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 का मोड इज इक्वल टू z बार का मोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार का मोड। यानी कि सारे मोड्स आपस में क्या है, इक्वल है। माइनस के आने जाने से या कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये हम चेक कर लेते हैं। देखो z1 क्या आएगा, इज इक्वल टू अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और a क्या मेरे पास 1 का स्क्वायर, और b क्या मेरे पास -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 4, इसका आंसर क्या आ रहा है, √5। ठीक है, अब मैं कर लेता हूं माइनस ऑफ z1। माइनस ऑफ z1 करोगे माइनस ऑफ 1 + 2 आयोटा, इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब मैंने माइनस ऑफ z1 का क्या करना है, मोड लेना है। तो क्या आएगा मेरे पास, अंडर द रूट, आसान हो जाए फिर करते हैं आगे। ठीक है भाई, तो मैं क्या कह रहा था, माइनस ऑफ z1, तो माइनस ऑफ z1 कर लिया। अब मैंने क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर फिर से 1, और +2 का स्क्वायर 4, और ये भी क्या आ गया मेरे पास, √5। ठीक है, देखा कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मैंने माइनस मल्टीप्लाई कराया। मोड हमेशा क्या देता है, नेगेटिव को खत्म कर देता है मोड। अब मैंने क्या करना है, z बार। z बार क्या होता है, z का कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट क्या लोगे, क्या आएगा, 1 + 2 आयोटा। तो इसका भी अब आप ले लो मोड, मोड ले लो, यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे b क्या है, 2 का स्क्वायर, और ये भी आ गया √5। अब आप ले लो माइनस ऑफ z1 का मोड। ठीक है, वो क्या है, z बार ये था, ठीक है, माइनस ऑफ z1 बार का मोड। z बार क्या है मेरे पास, 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -1 माइनस का 2 आयोटा। अब इसका क्या करोगे, मोड लोगे। ठीक है, पहले मैंने माइनस ऑफ ये फाइंड कर लिया, माइनस ऑफ z1 का बार। माइनस ऑफ z1 के बार का मोड क्या आएगा, अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 + 4 इज इक्वल टू √5। फिर से क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये सारे देखो √5 के इक्वल हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे इक्वल हैं, तो इसीलिए पार्ट नंबर 3 क्या हो गया, डन हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। अच्छा जी, अब बारी है Z2 के बार की। ठीक है, Z2 जो था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बारी है। तो कह रहा है कि Z2 और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो वो Z2 के मोड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से हमेशा। अब Z2 पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, चलो लेफ्ट हैंड साइड। तो Z2 मेरे पास, Z2 तो मुझे गिवन है 2 + आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - का आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 + आयोटा इंटू 2 - का आयोटा। मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, Z2 इंटू Z2 का बार। अब 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा, a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, -1 क्या कर देगा बाहर आके, +1। देखो ऐसे होगा, माइनस इंटू माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। क्या आ गया आंसर। अब मैंने करना है लेफ्ट हैंड, उसको राइट हैंड साइड को। व्हाट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, कहता है Z2 का मोड लें, उसका स्क्वायर कर दें। तो Z2 का मोड हम पहले ले लेते हैं। Z2 का मोड क्या आएगा मेरे पास, अंडर द रूट a का स्क्वायर, और b क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर, अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 + 1, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, √5। अब मैंने क्या करना है, इस Z2 के जो मोड है इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करूंगा 5 आंसर आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल, हेंस प्रूफ्ड। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये सारे ए पार्ट के सब पार्ट से। अब हमने क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, उसके 3 सब पार्ट हैं, वो पार्ट्स करते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी आ गया, ठीक है, बोर्ड पे। तो क्या कह रहा है कि अब हमने इसमें फाइंड करना है, Z1 + Z2 करना है, और इसका ले लेना है मोड। सेकंड पार्ट में करना है, Z1 × Z2 करना है, उसका ले लेना है मोड। मोड क्या है, अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बहुत आसान है यार। Z1 + Z2 मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। Z1 + Z2 बहुत आसान है यार। Z1 + Z2 तो जहन में कर लो आप लोग। 1 + 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3। ठीक है, और -2 + 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा आ रहा है। ठीक है, 3 माइनस आयोटा आ रहा है। अब Z1 + Z2 का मोड लेना है, Z1 + Z2 का मोड लेना है, यानी
Z1 प्लस Z2 जो ये आ रहा था इसका ले लो अब मोड। इसमें a क्या है मेरे पास 3 और b क्या है -1 और इसका मोड क्या हो जाएगा अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर द रूट a क्या है मेरे पास 3 का स्क्वायर और मेरे पास b क्या है -1 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 + 1 और ये आ जाएगा √10। सिंपल, देखो √10 आ रहा है ना, √10 आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करना √10 आ रहा है या नहीं आ रहा। एक सेकंड मुझे चेक करने तो पहले, √10 आ रहा है या नहीं आ रहा। √10 आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, Z1 इंटू Z2 वैसे होता है समझ आएगी होती है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोगों के लिए चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ हो ही ना गई हो गलती। अच्छा, Z1 इंटू Z2 1 - 2 आयोटा ले लो, Z1 और 2 प्लस आयोटा ले लो, इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, इनको तो 1000 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं अब हम। 2 प्लस आयोटा -2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब 2 प्लस आयोटा एज इट इज, -2 आयोटा -4 आयोटा और माइनस अंदर जाएगा तो -2 आयोटा का स्क्वायर। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 - 3 आयोटा, इन दोनों को मैंने आपस में सोल्व कर दिया और ये क्या आ जाएगा मेरे पास +2 आयोटा का स्क्वायर, इसको क्या कर देगा पॉजिटिव। 2 + 2 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब आप ले लो इन दोनों का मोड। ठीक है, ये जो आ गया आंसर इसका ले लो आप मोड। मोड क्या होगा अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a क्या है मेरे पास 4 और b क्या है मेरे पास -3। b क्या है मेरे पास -3, b है मेरे पास -3। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 + 9 क्या आएगा, यहाँ पे ला रहा हूँ मैं, 16 + 9 आएगा √25 और √25 क्या होता है 5, 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 क्या आ गया मेरे पास आंसर आ गया। बिल्कुल 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों पार्ट भी हो गए। अब एक लास्ट पार्ट है, क्या करूं होमवर्क दे दूं। चलो एक काम करता हूँ, ये जो पांचवा पार्ट है ना ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यही कमेंट्स में ना मैं अब ये आंसर पिन कर रहा हूँ। ठीक है, करके मैं आंसर ये पिन कर रहा हूँ, तुम लोग ये देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं कर दूंगा और इसमें कमेंट्स में भी मैं सॉल्व करके पिन कर रहा हूँ। तुम लोगों को सॉल्व करो, लेकिन पहले ये खुद करो, एक बार खुद का टेस्ट लो, यानी कि तुम लोगों का टेस्ट है कि तुम लोगों को आज कितना समझ आ चुका है। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है उसमें Z1/Z2 करके मोड लेना है, बहुत सिंपल है, तुम लोगों का टेस्ट है, वो तुम लोग खुद करो, अभी अभी करना है, करके उठना है, वो करो और चेक करो आंसर सही आ रहा है तो बस जाओ फिर जो करना है करो। आज का मैथ्स का काम तुम लोगों का खत्म। तो ठीक है यार, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फुल आसान कर दूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊं। ठीक है, रटे रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना किसी भी चीज़ का, समझ आ रही है तो ही पढ़ो। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बिल्कुल आसान कर दूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।